पीस विजिल शांति शिक्षा का काम करती है। हमारी इंटरव्यू श्रृंखला बेओबाब, रेडवुड और नीम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लेखक और कार्यकर्ता तुषार गांधी से। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शांति के लिए हम सबका साथ जरूरी है। आप सभी को पीस विजिल का हेलो। पीस विजिल शांति शिक्षा का काम करती है। हमारा यकीन है कि एक शांतिपूर्ण समाज केवल कानूनों के जरिए स्थापित नहीं किया जा सकता। समाज में घृणा के विरुद्ध शांति के लिए प्रयत्न करने वाला एक माहौल होना बहुत जरूरी है। अगर समाज में रहने वाले इंसान घृणा की समझ को त्याग कर शांति की स्थापना में नहीं जुड़ेंगे तो हिंसा का अंत नहीं हो सकता। एक आम इंसान नफरत, घृणा और हिंसा की आत्म विनाशकारी प्रवृत्तियों को कैसे समझ सके, उनका कैसे मुकाबला कर सके और एक प्यार भरे समाज के निर्माण में भूमिका निभा सके, हमारे कार्यक्रम इसी इरादे से बनाए जाते हैं। इस प्रयत्न में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे तुषार गांधी जी से, जो एक लेखक हैं और मुंबई स्थित महात्मा गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। तुषार जी ने कई सालों से अपने परदादा शांतिदूत गांधी जी के जीवन का अध्ययन किया है, पर पिछले कुछ सालों में उनका खास काम रहा है गांधी जी की हत्या के पीछे की साजिश को समझना और उस सोच को समझना जो इस हत्या के लिए जिम्मेदार थी। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीन जी। आपके सब श्रोताओं का भी नमस्कार और सलाम। और दशहरे पर आज दशहरा है, इसलिए उन सबको भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रिकॉर्डिंग दशहरा के दिन हो रहा है, इसलिए ये कह रहा हूँ। जी, आज दशहरा है, आपने बिल्कुल सही कहा और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद दशहरे की। तुषार जी, सबसे पहले हमें बताएं कि गांधी जी की हत्या को समझना आखिर क्यों जरूरी है? बापू की हत्या वैसे ही इतिहास का एक प्रसंग बन चुका है और जितना इतिहास को हमने समझना जरूरी होता है उतना ही जरूरी होता अगर वो सिर्फ एक प्रसंग होता इतिहास का। ये आज हमारे लिए इसकी सारी जानकारी होना इसलिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बापू की हत्या के पीछे जो विचारधारा थी और जो एक नीति थी, हत्या की नीति, हिंसा की नीति, वो आज भी हम पे उस वक्त से भी ज्यादा हावी है और उसका प्रभाव हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र पे और भी ज्यादा प्रखर हो गया। और इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आज ये माहौल हो गया है कि हमने हिंसा को मामूली समझ लिया। हमने ये समझा है कि नहीं, ये रोजमर्रा की चीज है, उसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सोच है वो एक बहुत ही खतरनाक सोच है, क्योंकि इसका डायरेक्ट नतीजा ये होता है कि हम बापू के उन 3 बंदरों जैसे हो जाते हैं कि घृणा का नाच तांडव हम होता रहे, हम आंख बंद कर ले, दया के लिए चीख करते रहे लोग और हम कान ठूंस ले, और अन्याय होते हुए देखकर भी हम उसके खिलाफ आवाज ना हो। वो जो उन 3 बंदरों में प्रतीकात्मक दिखाया गया है वो हमारे साथ असल में हो रहा है। हमारे राष्ट्र की बात करें
तो मॉब लिंचिंग होते हैं, हम हमारे घर में आराम की जिंदगी जीते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामान्य जीवन जीने वाले एक इंसान को उसके घर में घुसकर वो क्या खा रहा है उसके ऊपर से उसको मार दिया गया, या किसी एक संप्रदाय का इंसान किसी दूसरे संप्रदाय के मोहल्ले में व्यापार करने के लिए जाए तो उसको मार दिया। हालात ऐसे हैं कि वो इंसान अपना धंधा करने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाने पर मजबूर हो जाता है और वो भी उसका गुनाह ठहराया जाता है और उसको पुलिस में दे दिया जाता है। शुक्र है कि उसको मार नहीं दिया। ऐसी सारी घटनाओं को हमने नॉर्मलाइज कर दिया, हमने सहज और स्वाभाविक कर दिया कि हाँ भाई ये तो होगा, उसका दोष है, उसका कसूर है। गरीब कहाँ रोजगार कर सकता है वो भी अब समाज ठहराएगा। कल ही एक मैंने ट्वीट देखी और मुझे बहुत दुख हुआ वो देखकर कि एक वक्त था कि किसी ने गुड़गांव का ये जिक्र किया है कि उनके कोई बुजुर्ग दोस्त हैं, उनको नौकर नहीं मिलते, आया नहीं मिलती, नौकर नहीं मिलते। तो पहले ये हुआ करता था कि मुसलमानों को और पर दूसरे धर्म के लोग अपने घर में नौकरी नहीं देते, पर अब जिनका जिक्र वो कर रहे थे, वो जो बुजुर्ग दंपत्ति थे वो मुसलमान थे, तो नॉन मुस्लिम वर्कर्स उनके घर में काम करने नहीं आते थे, बोले नहीं हम मुसलमान के घर में काम नहीं करेंगे। तो जहां घृणा इतनी नॉर्मलाइज हो जाए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर उसका असर होने लगे और उसकी होने लगे, तो वो हिंसा की सोच जो है उसे समझना बहुत जरूरी होगा और उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमें ये लगता है कि इसका अंजाम कोई ज्यादा बुरा नहीं होगा, 150 मुसलमान मारे जाएंगे तो क्या हुआ, वैसे भी वो उनकी आबादी बहुत बढ़ रही है, थोड़े कम हो जाएंगे अच्छा हो। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि धीरे धीरे करके हम भी जाहिल बन रहे हैं, हम भी जालिम बन रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले विचार जालिम और जाहिल बनता है, उसके बाद इंसान जाहिल और जालिम बन जाता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बापू की हत्या के पीछे की जो पूरी एक विचार था, एक पूरी साजिश थी, एक पूरी हालात जो थे, उन सब को हम समझे। क्योंकि जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था तो मुझे सबसे पहले, क्योंकि ये मैं कर रहा था 2000 के से मैंने शुरुआत की, करीबन 2000 से मैंने रिसर्च की शुरुआत की, और भारत हिंसा के दौर में प्रवेश कर रहा है। उस जमाने में हिंसा के दौर में वो कहते हैं ना कि बालक कदम, वो बालक कदम हम रखे थे। 92 में हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, उसके बाद दंगे किए थे, दंगे हुए थे पूरे राष्ट्र में, फिर लगा कि अब खत्म हो गया, एक बार जो होना था हो गया, खत्म हो गया। फिर भी चलता रहा सिलसिला, अंजाम 2002 का हुआ। और उसी पीरियड में मैं ये पढ़ रहा था, तो जो 45 से 48 तक के हालात भारत में थे, वही सारे के सारे मौजूद मुझे उस जमाने में दिखने लगे। और मुझे ये चिंता हुई, मुझे ये विचार आया कि कहीं उसी राह पर हम वापस तो नहीं चल पड़े। और आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अब तो चल नहीं रहे, दौड़ रहे हैं उस राह। और इसलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या वो हालात थे, क्या वो हादसे हुए, क्या वाकये हुए, उसका अंजाम क्या हुआ और हमने कीमत क्या चुकाई। क्योंकि आज गांधी नहीं है श्री जी जी, देखिए, तब तो 48 में गांधी की हत्या हुई और उसके सदमे से ये देश पागलपन से बच गया। आज गांधी नहीं है तो कौन बचाएगा? तो तुषार जी, इसमें दो चीजें मैं समझ पा रही हूँ। एक तो ये है कि घृणा है या हिंसा है,
वो अगर हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो कई बार हम सोच लेते हैं अरे मुझे नहीं नुकसान कर रही है तो क्या है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं कुछ बोलूं या कुछ करूं। पर जब हम ऐसा करते हैं तो असल में हम अपनी इंसानियत को मार रहे होते हैं। और सिर्फ यही नहीं होता है, बल्कि जब भी हिंसा होती है, जब भी समाज के अंदर शांति के विरुद्ध चीजें हो रही होती हैं, तो हम भी उसका कहीं ना कहीं शिकार तो बन ही सकते हैं। चाहे अगर उस समय हमें ना लग रहा हो कि हम पर हमला हो रहा है, तो हम भी उसका बिल्कुल। शिकार बन ही सकते हैं। जैसा पार्टीशन की भी बात है, उसमें सभी तरह के लोग मारे गए, चाहे आप अमीर थे, गरीब थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे। तो ये जो इस तरह की राजनीति होती है उसका शिकार तो कोई भी बन सकता है। जो आपने स्थिति बताई कि किस तरह से एक ऐसा माहौल बना जिसमें गांधी जी की हत्या हुई, तो ये दोनों पक्षों पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमें एक मोटा मोटी तौर पे पता है कि गोडसे ने गांधी पर हमला किया और गांधी की मृत्यु हो गई। पर इसकी थोड़ी और तह में अगर हम जाएं, आपने क्या पाया? देखिए शिरीन, हत्या तो एक घटना थी, पर उसको किस तरह से, वो एक पूरा एक सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। वो महज ऐसा नहीं था कि चलो गए, गोली मारी, खत्म कर दिए, तो फिर जिंदगी चलती रही। वो एक सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हम किस तरह से एक माहौल ऐसा बनाए जहां एक ऐसा विचार घर कर जाए लोगों के दिमाग में कि अब ये हो जाए तो ठीक ही है। तो पहले एक ऐसी मनस्थिति पैदा करो कि उसमें कहे कि अब ये बूढ़ा मरता है तो मरने दो, कोई मारता है उसको तो मारने दो, अब उसका काम हो गया है, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये एक करो। दूसरा, उस हरकत को हम फिर उसके बाद जो चाहे वैसा स्वरूप दे दे, इसके लिए एक माहौल तैयार, यानी एक माहौल ऐसा तैयार करो कि उसमें लगे कि नहीं, गांधी को मारा उसने, वो देशभक्ति था, उसने देशभक्ति का काम किया। यानी गांधी को मारना देशभक्ति का काम है। वो भी एक मनस्थिति पैदा करो कि ताकि जब हम मारे तो कोई ये ना कहे कि ये हत्यारों ने, सारों ने हत्या कर दी। वो ये कहे कि नहीं, किसी देशभक्त ने देशभक्ति का काम किया। तो एक 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 सिंपथी क्रिएट कर। देखिए, आम इंसानों में खून के लिए सिंपथी पैदा करना बहुत मुश्किल चीज होती है, क्योंकि जनरली हमारी फितरत ऐसी होती है कि जब पता चलता है कि किसी को मार दिया गया तो हम कहते हैं नहीं नहीं, बहुत ऐसे कैसे मार दिया, बहुत हमें ऐसे थोड़ी कंपन हो जाती है, थोड़ा डर लगता है, थोड़ा विचित्र लगता है। लेकिन ऐसे हालात पैदा कर दो कि वो ना लगे नहीं, अच्छा हुआ, जरूरत थी, देश बच गया, मुल्क बच गया, हम बच गए। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। और उसका फायदा क्या होता है कि उसके बाद हमारी जो कट्टरपंथी राजनीति है उसका समर्थन होना शुरू करेगा, क्योंकि एक बार कोई खून का समर्थन कर लेता है तो कट्टरपंथ तो फिर उसके सामने बहुत ज्यादा वो जहरीला नहीं लगेगा। लोगों को स्वाभाविक लगेगा कि नहीं, वो तो, ये तो जरूरी है, अगर हम नहीं रहेंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा कौन। तो ये सारे एक बहुत ही चालाकी से किए गए एक्सपेरिमेंट से मैं आपको उदाहरण देके ये बताना चाहता हूँ। सन 46 से शुरू हो के ये सिलसिला चलता रहा। आपको ये याद रखना होगा कि ओरिजिनली 20 जनवरी 1948 को बापू को मारने की जो पहला प्रयत्न, यानी आखिरी 2 प्रयत्न में से पहला प्रयत्न, वैसे तो उसके पहले कई प्रयत्न किए गए थे, लेकिन इस षड्यंत्र का पहला प्रयत्न 20 जनवरी 1948 को होना था। किस वक्त होना था? बापू की प्रार्थना के वक्त। उसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि जब कुरान की प्रार्थना शुरू हो, सबको पता था कि बापू की सर्वधर्म प्रार्थना होती है, उसका क्रम क्या होता है, उसमें हिंदू प्रार्थना होती है,
इस्लाम की प्रार्थना होती है, ख्रिस्ती प्रार्थना होती है, सिख, पारसी, बुद्ध, सब प्रार्थनाएं होती थी। तो ठीक जब कुरान की प्रार्थना हो तब बम का धड़ाका हो, और जब बम का धड़ाका हो तब हत्यारा पीछे से बापू के ऊपर गोली चलाए। अब इस घटना का जो एक पूरी रूपरेखा थी, जो ब्लूप्रिंट थी, मास्टर प्लान था, उसको याद रख के मैं जो क्या बताने वाला हूँ वो सुनिए। सन 46 से लेके बापू जब जब दिल्ली में रहे, चाहे वो हरिजन कॉलोनी, जो तब भंगी कॉलोनी कही जाती थी, वहां रहते हो, या फिर जब 47 के अंत में आए तो बिरला हाउस में रहना शुरू किया, उसमें एक श्रृंखला हुई थी कि प्रार्थना, सांझ की प्रार्थना, जो पब्लिक प्रार्थना होती थी, उसमें जब भी सर्वधर्म प्रार्थना की जाती थी और जैसे ही कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी, तो संघ के लोग खड़े होके उसका विरोध करते थे। शुरुआत में वो लोग सिर्फ नारा लगाते थे कि भाई मुसलमान प्रार्थना बंद करो। उसके बाद उन्होंने अगला कदम उठाया कि नारे लगाते थे इस्लाम की प्रार्थना बंद करो, उसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार करो। इसमें आप देखिए मैनिपुलेटिव स्किल कितना है। क्योंकि जब सिर्फ इस्लाम की प्रार्थना मत करो का नारा लगाते थे, तो श्रोताओं में से कई लोग कहते थे चुप करो, हमें कोई एतराज नहीं है, अगर गांधी सारे धर्मों की प्रार्थना करता है तो करने दो, ये प्रार्थना है, चुप रहो। तो उन्होंने चालाकी से क्या किया, इस्लाम की प्रार्थना बंद करो, मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार करो, मोहम्मद अली जिन्ना मुर्दाबाद, ये 3 नारे एक साथ जोड़ दिए। उस वक्त भारत में जब डायरेक्ट एक्शन डे के राइट्स हो गए थे और वो घृणा का तांडव शुरू हो गया था, और ये तय था कि बंटवारा होने वाला है, और बंटवारा मुस्लिम लीग की पहल से होने वाला है, क्योंकि लड़के लेंगे पाकिस्तान और वो सारे नारे लगना शुरू हो गए मुस्लिम लीग की तरफ से। तो भारत में ऐसे बहुत कम लोग होते जो ये एतराज करते कि मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार करने का नारा मत दो, या मोहम्मद अली जिन्ना मुर्दाबाद का नारा नहीं। यानी उसके पहले का जो नारा था इस्लाम की प्रार्थना बंद करो, उसको भी ये 2 नारों के साथ समर्थन मिलना शुरू हो गया। ये बोले नहीं, अब अगर हम विरोध करेंगे तो लगेगा कि हम मोहम्मद अली जिन्ना के मुर्दाबाद के नारे का भी विरोध करते, वो तो हम नहीं कर सकते, इसलिए चुप रहो। उसके बाद का चरण क्या था कि गुस्सा दिखाना, ऐसा दिखाना कि लोग बहुत गुस्सा हो जा रहे हैं, तो हिंसा का थ्रेट। तो कई बार ये हुआ कि नारे बोलते बोलते वो लोग बहुत ऐसे दिखाने लगे कि बहुत गुस्सा है, डिस्टर्ब है, फिर दौड़ के बापू की तरफ जाना शुरू किया। नारे बोलते थे, गुस्सा दिखाते थे, दौड़ के बापू की तरफ जाना शुरू किया। यानी एक समाज में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे कि ये बूढ़े की करतूत से एक तबका है जो अपनी जो कंट्रोल्स है, अपने आप के नियंत्रण गंवा रहा है। और साथ ही साथ एक अफवाह भी फैलाना शुरू किया कि अगर बूढ़ा बाज नहीं आता तो शायद उसकी हत्या हो जाएगी। ये देखो लोग कितने गुस्सा हो गए, कितना गुस्सा हो गए। एक वाकया ऐसा हुआ था कि जब नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे दिल्ली में थे, और उन्होंने भी ये प्रार्थना सभा में जाके मुसलमान प्रार्थना के वक्त नारेबाजी की थी, गुस्सा दिखाया था, और फिर दौड़ के बापू के ऊपर धंस गए थे। इतनी हद तक उन्होंने वो दिखाया था अपना गुस्सा और हिंसात्मक प्रवृत्ति कि बापू के जो स्वयंसेवक थे आजू बाजू, वो बापू को वहां से हटा के उनकी रूम में ले गए, और नथुराम गोडसे और आप्टे ने पुणे वापस जाके इस बात की डींगे कसी थी कि देखो हमने कैसे वो उस बूढ़े को डरा दिया, वो डर का हमारा प्रार्थना सभा छोड़ के भाग गया। तो अब आप देखिए कि 20 का जो प्लान था वो किस श्रृंखला का अंजाम था। और अगर 20 का प्लान सक्सेसफुल होता
तो याद रखिएगा कि जो बम फोड़ने वाला युवा था, he was classified as a सरफराज रेफ्यूजी, जिसने गुस्से के आवेश में बापू की प्रार्थना सभा में बम फोड़ा और जिसका फायदा उठा के बापू की हत्या कर दी गई। यानी पार्टीशन से पीड़ित रेफ्यूजियों में इतना गुस्सा हो गया था कि जब गांधी बाज नहीं आया प्रार्थना करने से, तो बेचारों ने अपने ऊपर अपना नियंत्रण गंवा दिया और गुस्से के मारे उन्होंने गांधी की हत्या कर दी। मदन लाल पाहवा वॉज अ रेफ्यूजी यंगस्टर। यानी इस हद तक उन्होंने प्रेपरेशन किया और इसीलिए ये हम साबित कर सकते हैं कि ये कोई 2-4 लोगों का षड्यंत्र नहीं था, ये बहुत सुनियोजित षड्यंत्र था जो लंबे समय से चल रहा। पर तुषार जी, हालांकि ये 2-4 लोगों का नहीं था, फिर भी ये थे तो माइनॉरिटी में, है ना? मतलब जो लोग ये प्लान उस वक्त माइनॉरिटी में थे श्री। अच्छा, आज नहीं, आज वो लेजिटिमाइज हो गए। हमने उनको लेजिटिमाइज कर दिया, सरकार ने उनको लेजिटिमाइज कर दिया। बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां वहां वो लोग रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं का मेंबर हो सकता है, जा सकता है, उनकी प्रवृत्तियों में जा सकता है। जब अडवाणी की सरकार, वाजपेयी अडवाणी की सरकार थी, तब एक प्रस्ताव ऐसा रखा गया था कि सरकारी जो नौकर है, अफसर है, वो अगर आरएसएस के लोग हैं और चाहे तो काम पर आरएसएस के युद्धवास में आ सकते हैं। यानी ये देखिए, नॉर्मलाइज करने की जो नीति है वो किस हद तक वो लोग अमल में ला रहे हैं कि समाज में मान्यता प्राप्त हो उसके लिए क्या क्या करना, नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है सब चीज को। ये तो और तो आज वो नॉर्मलाइज हो चुका है। आज वो नॉर्मलाइज हो चुका है। अब वो लोग घृणा, हिंसा, ये जो सब अमानवीय प्रकृतियों का हम जिक्र करते थे, हम जब बच्चे थे तब इन चीजों को अमानवीय प्रकृति कहते थे कि इंसान की ये नेचुरल फितरत नहीं, ये एक अननेचुरल फितरत है। उन्होंने अब उसे हमें ये समझा दिया है कि ये हमारी नेचुरल फितरत है। अगर हम इतिहास में भी देखते हैं तुषार जी, तो जो एसए था, जो कि नाजी पार्टी की एसए विंग थी, जो पैरामिलिट्री उनकी फोर्स थी, वो सब जगह जाते थे, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, और वो लोगों को ये समझाते थे, समझाते क्या थे, मतलब एक पूरी गुंडागर्दी थी कि अगर तुमने किसी यहूदी की मदद करी या कम्युनिस्ट की मदद करी या काले इंसान की मदद करी तो तुम ये गलत कर रहे हो। इट वॉज कंसिडर्ड अननेचुरल कि अगर तुमने किसी की मदद करी तो वो अननेचुरल होगा। नेचुरल ये है कि इन लोगों को इंसान ना माना जाए और इनको खत्म कर दिया जाए, और वही चीज हम आज भारत में देख रहे हैं। वही इसीलिए ये जरूरी है कि हम ये किस तरह से ये लोग इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं, हमको ब्रेन वॉश करते हैं और हमारा साइकी बदलते हैं। ये जब समझने के लिए ये जरूरी है कि हम इतिहास में वापस जाएं और इतिहास की घटनाओं को समझें। एक मैं इसमें उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारी नेचुरल फितरत अहिंसा और मानवीयता की है। इसी के चलते कलिंग के रण मैदान में जब अशोक ने खून की नदियां देखी और कटी लाशों के पहाड़ देखे, तो उसके मन में एक घृणा उत्पन्न हुई कि ये मैंने क्या किया। अगर अशोक को डिह्यूमनाइज किया गया होता कि नहीं ये जरूरी है, ये पापी लोग हैं, उनका नाश करना तेरा धर्म है, और वो डिह्यूमनाइज हो जाता, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हमें कलिंग के बाद वाला जो अशोक था वो स्वरूप कभी दिखता नहीं। आज हम भी कलिंग के युद्ध मैदान में खड़े हुए लोग हैं, पर हमारे अंदर मानवीयता जिंदा है या नहीं है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठ गया कि क्या हम रिएक्ट, अशोक को जिस तरह से घृणा हुई अपने करतूतों पर, अपने कार्यों पर, वैसी घृणा हम में पैदा होती है, या हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और लगता है कि नहीं ये जरूरी था, ये तो होना ही चाहिए।
जो दो चंद बचे हैं वो क्यों बचे, उन्हें भी मार देना चाहिए। अब जब वो परिस्थिति आ जाए कि हमको हमारे अंदर का इंसान हैवान बन जाए, दैत्य बन जाए, तो याद रहे कि इतिहास और दंत कथाओं में भी अगर हम विश्वास रखने लगते हैं तो जो राक्षस कहा जाता था या दैत्य कहा जाता था वो हमेशा राक्षस नहीं होता था, वो हमेशा दैत्य नहीं होता था। उन दंत कथाओं में भी यह लिखा जाता था कि नहीं, वो बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन जब अहंकार और घमंड उसमें आ गया तो उसमें राक्षसी प्रवृत्ति आई, यानी इंसान का राक्षस में रूपांतर। वो दंत कथाओं का असली लेसन ये है कि इंसान ही राक्षस बनता है, जब उसकी इंसानियत मर जाती है तो वो राक्षस बनता है। और आज हमारे समाज में हमें ये दिख रहा है कि एक महामारी फैली जो हमारी इंसानियत को मार रही है, और उसके लिए वैक्सीन बहुत मुश्किल। इसलिए जो गांधी की हत्या है उसको समझना बहुत जरूरी और आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो श्रृंखला आज भी जारी, वो जो एक पूरी साजिश है वो आज भी कार्यरत है। तो तुषार जी, आप जैसे बता रहे थे कि एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था जिसमें जो पहले उन पर हमले के जो फेल्ड अटेम्प्ट थे, पर वो उसमें उन्होंने पूरी तैयारी करी थी कि जो बम फोड़ेगा वो एक रेफ्यूजी होगा, हिंदू रेफ्यूजी होगा, और किस तरह से जब कुरान की आयत पढ़ी जा रही होगी तब वो फोड़ा जाएगा, और वो नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया कि उस दिन माइक्रोफोन बिगड़ गया था, इसलिए प्रार्थना का शेड्यूल डिले हो गया पूरा। तो इन लोगों का भी जो प्लान था वो भी अस्त व्यस्त हो गया। और फिर जब देखा कि भाई अब कुछ जम नहीं रहा है तो कहा कि अब जब भी हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मारना तो है इसको। पर शिरीन, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आप सोचो कि अगर 20 को ठीक उस वक्त जब कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी उस वक्त अगर बम का धमाका होता, गोली चलती और बापू की हत्या हो गई होती, तो आज हम उस हत्या को किस स्वरूप में देख रहे होते, वो सोचिए। तब जाके आपको असलियत पता चलेगी कि एक ऐसी घटना, दर्दनाक घटना, उसको हमने किस स्वरूप में पाया होता और आज हम उसको किस स्वरूप में देख रहे हो। तो तुषार जी, मुझे ये कहना पड़ेगा कि हालांकि गांधी की हत्या ऑब्वियसली एक बहुत ही दर्दनाक और गलत चीज थी, पर मैं उस दिन जो वो सिस्टम नहीं चला, माइक सिस्टम, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। शिरीन, याद रहे कि 30 जनवरी मॉडर्न जमाने का दशहरा हो जाता, कि मॉडर्न जमाने के रामचंद्र ने मॉडर्न जमाने के रावण का वध उस दशहरे को किया 30 जनवरी। और इसलिए उस हत्या के बाद महाराष्ट्र में हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग बापू की हत्या को हत्या नहीं कहते, वध कहते। जो शब्द प्रयोग राक्षसों की को मारने के कार्य कृत्य को कहा जाता है वध, कि राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तो राक्षस के हत्या को वध किया कहा जाता है। गांधी की हत्या को महाराष्ट्र में वध कहते हैं। पर अगर ये जिस साजिश से उसको प्लान किया गया था उस तरीके से अगर होती तो उन्होंने 30 जनवरी को भी दशहरा बना दिया होता और कहा होता कि रामचंद्र ने नए दशहरे के दिन गांधी राक्षस का वध किया और हम दशहरा बना रहे होते आज। तो तुषार जी, इसमें जब गांधी जी की हत्या हुई उन्होंने ऐसा कहा जाता है और कहा हे राम। एक तो मैं यहाँ ये स्पष्टता करना चाहता हूँ कि बापू ने हे राम नहीं कहा। बापू को गोली लगी तब से उनके प्राण गए तब तक राम नाम का जप चल रहा था। आभा गांधी जिनके गोद में बापू ने प्राण त्याग किया, जब वो गिरे तो आभा ने
उनका सर अपनी गोद में रख लिया था। और आभा गांधी ने अब पूरे उनकी मृत्यु तक उस दिन का जब भी वो बयान देती थी तो कहती थी कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, पर गिरे तब से उनके प्राण गए तब तक वो राम नाम का जप कर रहे थे और मैं सुन रही थी, और वो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था बस, राम राम राम। और आखिर में जब वो बंद हुआ तो मुझे पता चला कि अब बापू नहीं है हमारे बीच। तो ये एक आस्था थी। उसके बाद ये हे राम इसलिए आया कि जहां वो गिरे थे, जहां वो खून से सनी जमीन जो थी, वहां उनको उठा के जब ले गए तो किसी बच्चे ने वहां से खून से सनी जमीन, मिट्टी उठा उठा के लोगों में बांटना शुरू कर दिया कि गांधी के खून से सनी मिट्टी है, और लोग उसे पावन समझ के ले गए कई कई लोग। तो एक खड्डा बन गया था। तो दूसरे दिन बिरला हाउस में एक मंत्रणा हुई, उन्होंने कहा कि जहां बापू गिरे हैं उस जगह का हम एक मेमोरियल बना दें। तो सबसे पहले एक चौकोन पत्थर का टुकड़ा वहां लगाया गया जिसके ऊपर तारीख और समय, वो दो चीज कार्व करके लगाई गई थी, और कहा कि बापू के आखिरी शब्द यहाँ लगाए जाए। तो राम ऐसा लिखने का तय हुआ। तब प्यारेलाल जी ने कहा कि पढ़ने वाले को अगर वो सिर्फ राम पढ़ता है तो भावना नहीं पता चलेगी, तो भावना जो है वो पता कैसे चलेगी। तो कहा हे राम लिख दो, क्योंकि जैसे हे राम लिखते हो तो वो एक मंत्र बन जाता है, इसलिए वो हे जोड़ा गया। और तब से संघ परिवार ने ये कैंपेन चलाया है कि नहीं नहीं, उनके वो कभी बोले ही नहीं थे हे राम, क्योंकि संघ परिवार को ये बहुत बड़ा सदमा पहुंचा कि जिसे हम राक्षस कहते हैं, उसकी जुबान पे अगर भगवान का नाम आता है तो जो हिंदू धर्म की मान्यता है कि अंत समय में अंतिम श्वास के साथ अगर भगवान का नाम आपके जबान पे है तो आप बहुत पुण्य आत्मा हो, क्योंकि पापी आत्मा की जुबान पर भगवान का नाम आखिरी वक्त में नहीं आएगा। तो अगर गांधी की जुबान पे भगवान का नाम है, वो बात लोग मानना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारा प्रचार कैसे होगा कि नहीं वो दुष्टात्मा था, दुरात्मा था, उसको मारना जरूरी। इसलिए उन्होंने ये कैंपेन शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, उसने कोई हे राम वगैरह बोला नहीं। पर आभा को झूठ बोलने का कोई जरूरत नहीं कि भाई जो सुना नहीं था वो बोलने की कोई जरूरत नहीं। और सबसे पास बापू ने जब आखिरी सांस ली तो उनसे सबसे पास आभा थी। तो अगर वो कहती है कि मैंने सुना है तो वो नहीं मानने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं। तो ये चीज जरूर समझना है कि क्यों आज भी आप देखें थोड़े थोड़े दिनों के बाद संघ वाले कोई ना कोई नया चश्मदीद गवाह उठा के ले आएंगे और कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो बहुत करीब था बापू के और मैंने सुना था वो कभी वो कहराए थे और दर्द की उन्होंने दर्द से करहाना शुरू किया था, राम वाम शब्द नहीं बोले। हर थोड़े महीने हर थोड़े साल में किसी को पकड़ के ले आते हैं, क्योंकि उनको ये बहुत खटकता है कि ये क्या हो गया, वो दुरात्मा राम का नाम लेके कैसे मर सकता। हाँ, क्योंकि उनका जो प्लान था वो तो वही था जो आप कह रहे हैं कि भाई इसको व्यक्ति को राक्षस के रूप में दिखाना है और जो आके उनका मर्डर कर रहा है उसको कि भगवान ने भेजा या वो खुद ही भगवान है कि वो उनका वध करने आया है, ये दिखाना चाह रहे थे। तो ये मैं समझ रही हूँ आप जो कह रहे हैं बात, और मुझे लगता है कि जो उनके अंतिम शब्द थे उन्होंने एक तरह से किलर्स को हरा दिया उस समय, क्योंकि वो उससे जो आप कह रहे हैं जैसे आभा ने जो कहा उससे उसको नकारा नहीं जा सकता है, वो तो वहां थी और उन्होंने लिखा है कि ऐसा हुआ। तो तुषार जी उसके बाद क्या हुआ? एक और बात भी याद रखना बहुत जरूरी है इसमें कि गांधी की जुबान पे जो राम था वो आज जिस राम को अपने ऊपर थोपा जा रहा है वो राम नहीं था। बापू की जुबान पे जो राम था
वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो अपनी मर्यादा में रहने वाला था, अपनी मर्यादाओं को तोड़ने वाला नहीं था, अपनी जुबान का पक्का था, हर किसी को सम्मान देने वाला राम था, किसी को झुठलाने वाला राम नहीं था, किसी को अलग करने वाला राम था, किसी को नकारने वाला राम नहीं था। ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि आज जिस राम को हमारे ऊपर थोपा जाता है वो बहुत एक अलग राम। उस राम को बेचारे को मोदी की उंगली पकड़ के अयोध्या जाना पड़ा। आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब ये अभी थोड़े महीनों पहले जब मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के बांधकाम का शुरुआत की थी, तब एक कैरिकेचर सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी की उंगली पकड़ के बालक राम, शिशु राम अयोध्या की ओर जा रहा है और सामने राम मंदिर दिख रहा है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी, राम का भगवान नरेंद्र मोदी, तो वो राम गांधी का राम नहीं था। जिसको नरेंद्र मोदी की उंगली पकड़नी पड़ती है वो राम गांधी का राम नहीं था। तो गांधी का राम वो था जी, जो गांधी की उंगली पकड़ के उसको स्वर्ग ले गए। वो फर्क है दोनों में। गांधी का राम राज्य भी वो नहीं है जो नरेंद्र मोदी लाल किले से सबको कहता है, या उत्तर प्रदेश में जो लगाना चाहता है, वो राम राज्य भी गांधी का राम राज्य नहीं था। तो ये राम में जो फर्क आ गया वो भी समझना बहुत जरूरी। तुषार जी, ये फर्क इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि जो हिंदुत्व की राजनीति है वो हिंदुइज्म के नाम पे की जा रही है, और ये दोनों टोटली एक दूसरे से बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर हम वो अंतर जो गांधी का राम है और जो आरएसएस का राम है, अगर उसका अंतर हम समझ लेंगे तो हम हिंदुत्व और हिंदुइज्म का भी अंतर समझ लेंगे। ये बहुत जरूरी है शिरीन कि हम ये समझ सकें, ये बहुत जरूरी है। इसका प्लेन एग्जाम्पल मैं दूंगा। मेरे बचपन में कैलेंडर आर्ट हुआ करता था, जिसमें देवी देवताओं के चित्र बहुत बढ़िया तरीके से ह्यूमनाइज करके पेंट किए जाते थे, और उसके कैलेंडर बहुत घरों में वही कैलेंडर लगे होते। पर उसमें जो आर्टवर्क होता था, उसमें जो देवी देवताओं का पिक्चराइजेशन होता था, वो बहुत मृदु, बहुत सौम्य, बहुत प्यारे देवी देवता होते। राम भी बहुत फेमिनिन राम दिखता था, डेलिकेट, लवेबल, और ऐसी सारी जो हमारी मनुष्य पहचाने हैं, आइडेंटिटीज है, वैसे होती है। पर 90s, लेट 80s और 90s में अगर आप वो ट्रांजिशन देखेंगे तो दिखेंगे कि लड़ाकू भगवानों का जमाना आने लगा। मस्क्यूलर बनने लगे वो देवता जो थे, वो मस्क्यूलर बनने लगे। उनके जो शस्त्र हुआ करते थे वो ज्यादा डोमिनेंट होने लगे। उनके हाव भाव जो थे वो हिंसात्मक और क्रोध वाले दिखने लगे। उनकी जो शरीर मुद्रा थी वो आक्रामक बनने लगी। तो ये दो फर्क जो ट्रांजिशन किया करवाया उन्होंने हमारी भगवान की मान्यता में, उसके ग्राफिक सिंबल, ये इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितनी युक्ति के साथ और कितनी प्रवीणता के साथ ये पूरा हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करने का एक्सपेरिमेंट किया, और कितने वो कामयाब हुए। बारीक से बारीक चीज को उन्होंने नहीं छोड़ा। ये आपने बहुत ही अच्छी एक बात कही है, खास तौर से हमारे पीस विजिल के जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि हम आर्ट एंड ड्रामा एंड क्राफ्ट एंड पेंटिंग्स इन सब पे काफी जोर देते हैं। और ये जो आपने बात बताई ये बिल्कुल मैंने सोची नहीं थी, मगर आप जब बता रहे हैं बिल्कुल मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि अब जो हम देखते हैं वो राम हमेशा गुस्से में होते हैं और वो शस्त्र लिए होते हैं और वो किसी को मारने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या धर्म सिर्फ यही है? धर्म की उन्होंने डेफिनेशन को नैरो कर दिया है इतना कि बस आप जो है किसी को मारने के लिए ही धर्म है हमारा,
और कोई नहीं उसका काम है। उन्होंने धर्म का मकसद बदला, धर्म सिर्फ बदला लेने के लिए है, ये कर दिया। धर्म हमारा कर्म है ये नहीं, हमारा कर्म हिंसा है। धर्म के रक्षक, गो रक्षक, सेवक नहीं। हम धर्म के सेवक नहीं, हम गौ माता के सेवक नहीं। गौ रक्षक, धर्म रक्षक। अगली जो पदवी होगी वो देव रक्षक होगी, कि भगवान को भी मैं ही बचाऊंगा। यानी भगवान भी मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो बेचारा लाचार है, मुझे उसकी रक्षा करनी है। बिल्कुल। एक पीस विजिल की हमने सीरीज शुरू करी है हिंदी और अंग्रेजी में, माउथ ओपन लॉजिक शट, और हिंदी में उसका नाम है अकल के पट खोल। उसमें जो मंदिर बना रहा है वो यही क्लेम करता है कि हम तो भगवान का बचाव कर रहे हैं, हम तो भगवान की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें पैसे दो, इसलिए हमें इम्पोर्टेंस दो। तो जो इंसान ये सोचने लगे कि भगवान को उसकी रक्षा की जरूरत है, तो अब उस इंसान के लिए आप क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं? जी। पर जो ये बात मानने लगे उसकी बारे में सोचो श्री। जो ये मैनिपुलेट कर रहा है वो तो ठीक है, वो तो अपना कक्का साधने के लिए कर रहा है, उसकी तो एक साजिश है उसकी। लेकिन उस साजिश का जो शिकार हो रहे हैं उनकी मानसिकता का सोचो, हमें उनको बचाना। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी भी यही कोशिश रहती है, क्योंकि उसमें हमने दिखाया है कि जो अंधभक्त हैं उन्हें सोचना जरूरी है कि वो कहाँ ये अंधभक्ति उन्हें ले जा रही है। जी, तुषार जी ये बताएं कि जो लोग गांधी जी की हत्या में शामिल थे, सिर्फ गोली चलाने वाले नहीं, पर जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके बारे में हमें थोड़ा बताएं, और ये भी बताएं प्लीज कि अंधभक्ति उस समय भी होगी, क्योंकि इसमें से कई लोग ऐसे थे जो सिर्फ नहीं सोच रहे थे और बस कर रहे थे, वो भी मैनिपुलेटेड थे। तो और कुछ मास्टरमाइंड थे जो इसकी रचना कर रहे थे और लोगों को पुश कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा हमें बताएं कौन कौन उसमें लोग शामिल थे। श्री, मैं एक दूसरा उदाहरण आपको दूंगा, उसके बाद जो घटनाएं हैं उसके ऊपर आऊंगा। कुत्ता जब एक पपी होता है और उस पपी को आप किसी को अटैक करने कहो, तो क्या वो उस अवस्था में अटैक करता है? कभी वो दुम हिलाता हुआ बैठा रहता है आपके पास। थोड़ा बड़ा होता है तो उसको आपने ट्रेन करना पड़ता है, उसके अंदर वहशीलापन लाना पड़ता है, उसको रिवॉर्ड देना पड़ता है कि तू अगर मैं जो कहूंगा उसको जाके काटेगा तो तुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं काटेगा तो ये पनिशमेंट मिलेगी। जब वो ट्रेनिंग चलती रहती है तो बड़ा होकर वो अटैक डॉग बनता है, और जब बड़ा हो जाता है और वो अटैक करता है लोगों पर, तो क्या वो उसकी गलती होती है या जिसने उसको ट्रेन किया बचपन से कि इन हालातों में तुमने सामने वाले को काट लेना है, मार डालना? तो कौन जिम्मेदार है, कुत्ता या उसका ट्रेनर? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज जो बनती है वो बनाई कैसे जाती है और जिम्मेदार कौन होता है। इंसान जब खून करता है तो हम खूनी को पकड़ते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि उसको खूनी बनाया किसने, क्या हालात ने बनाया, क्या किसी एक व्यक्ति ने बनाया, क्या किसी एक गुट ने बनाया, वो कैसे ये बना। और जो क्रिमिनल सोशियोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो उसको स्टडी क्यों करते हैं? ये समझने के लिए कि ये ऐसे बना क्यों और इसके पीछे के कारण क्या है, व्हाट वर द इन्फ्लुएंसेस बिहाइंड। और फिर जब उनका वो नतीजे पर आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जितना ये दोषी था उतने ही ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसेस है, वो भी दोषी है। तो बापू की हत्या में ऐसे कई वर्ग थे जो दोषी थे। एक तो जिसने
गोली चलाई। दूसरा जो वर्तुल था, पहले केंद्र में गोली चलाने वाला, उसके इर्द गिर्द एक वर्तुल था जो उसके साथी थे, जिसने आखिरी वक्त तक उसका साथ दिया, उसके साथ चल दिया। उसकी बाहर का जो वर्तुल था वो लोग थे जो कुछ देर तक साथ चले और एक मंजिल तक जाने के बाद वो बिछड़ गए। उसके बाहर ऐसा एक वर्ग था जो जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता करता है। उसके बाद एक ऐसा वर्ग था जिन्होंने उनको एहसास दिलाया कि तुम चिंता मत करना, हम हैं, सब संभाल लेंगे, तुम सिर्फ काम करो। उसके बाहर एक वर्ग था जिसने उसके मन में वो जहर डाला, ये देखो ये बुरा आदमी, ये देखो ये हमारा अहित कर रहा है, ये देखो हमारे धर्म का दुश्मन है, ये सारा वर्ग हमारा धर्म का दुश्मन है। वो जहर बोलने वाला था। और जब वो जहर ने उस इंसान को जहरीला बना दिया, तब एक और व्यक्ति था जिसने कहा, नफरत है ना, गुस्सा आता है ना, वो देखो वो तुम्हारे नफरत और गुस्से का कारण, खत्म कर दो उसको। अब जाके तुम आज के संदर्भ में ये जो मैंने सारे इन्फ्लुएंसेस कहे उनको ढूंढोगे तो तुम्हें तुषार गांधी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कौन थे वो बता देते। गोडसे हत्यारा था, आप्टे करकरे उसका इमीडिएट सपोर्ट ग्रुप था, मदनलाल और गोडसे का भाई और शंकर किश्तैया और बड़गे और परचुरे उसके बाद का ग्रुप था जो एक हद तक उनके साथ था, फिर बिछड़ गया। उसके बाद इनर काउंसिल थी जो सब चीज उनको पूरा कह देती थी, हिंदू महासभा के लोग थे जो उनको सारी चीजें दे रहे हैं। उसके बाहर आरएसएस का ग्रुप था जो ये कह रहा था कि तुम्हारा काम करो, हम हैं, हम सब संभाल लें। देखिए, नथुराम गोडसे के पास हत्या के 2 दिन पहले तक हत्या करने के लिए हथियार तक नहीं था। वो 27 तारीख तक, 26-27 तारीख तक, तब अभी भी बंबई में मारा फिर रहा था बंदूक ढूंढने के, उसको बंदूक नहीं मिली। तब जाके किसी ने उसको कहा कि ग्वालियर चला है, वहां मेरा एक भक्त है जो तेरी मदद करेगा, बंदूक दिला। परचुरे किसका भक्त था ग्वालियर में? सावरकर का। तो अब आप देखिए वर्तुलों में कौन से वर्तुल में कौन सी ऑर्बिट में कौन था। इस तरह से अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको लेयर्स पता चलता जाएगा क्या था। वही सावरकर था जिसका इन्फ्लुएंस नथुराम गोडसे ने खुद ने कहा है कि मेरे पिता से भी ज्यादा मुझ पे अगर किसी ने कहीं इन्फ्लुएंस किया तो वो तात्याराव ने किया। और रत्नागिरी में जब सावरकर अंडमान से छूट के आए और नजरबंद हुए रत्नागिरी में, तब से नथुराम उनका सेवक बना था और उनके इमीडिएट सर्कल में रहा था। यानी 24 घंटे विष का सिंचन, ये बुरा है इससे घृणा करो, ये बुरा है इससे घृणा करो, इससे तुम्हें खतरा है, इसका नाश करना है। और फिर वो है जिसके कारण ये सब बन रहा है। तो अब आपको लेयर्स पता चलेगा इसका, वो प्याज के लेयर्स के जैसा है, एक एक लेयर में एक एक चीज। तो ये सारी चीजें थी और ये इन सारों के बगैर 30 जनवरी की घटना घट नहीं पाती। ये समझना बहुत जरूरी है हमारे। हमें फिर पता चलेगा कि आज भी वही सारे इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, उसी ढंग से कर रहे हैं। कहीं बजरंग दल आ जाता है, कहीं विश्व हिंदू परिषद आ जाती है, कहीं हिंदू महासभा आ जाती है, कहीं राम सेने आ जाती है, कहीं आरएसएस सबके ऊपर इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब कमी नथुराम की, तो हर जगह पे हमें नथुराम दिख रहे हैं।
मॉब लिंचिंग कर रहा है नथुराम, मुस्लिम लोगों को रोजगार न करने देने के लिए कर रहा है नथुराम, नवरात्रि में मुसलमानों के धंधे बंद करवा रहा है नथुराम। हम पहचान नहीं पा रहे हैं नथुराम, क्योंकि हम वो पहचानने की क्षमता भूल गए। पर कितने सारे नथुराम हमारे समाज में कार्यरत हैं अभी, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे। शाह जी, ये तो बड़ी आपने गहरी बात कही है। और शायद आज से 20 साल पहले अगर लोगों को महसूस होता कि वो नाथुराम गोडसे बनाए जा रहे हैं, तो वो बहुत भयावह स्थिति में होते और कहते ओह ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं नहीं बनूंगा। पर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें नाथुराम गोडसे को हीरो दिखाया जा रहा है। तो इसलिए देखिए 2 अक्टूबर को एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये लगता है कि 2 अक्टूबर ही वो तारीख है जब मैं नथुराम पे जो पिक्चर बनाने जा रहा हूँ उसका ऐलान करने की तारीख 2 अक्टूबर होनी चाहिए। यानी ये भी एक नॉर्मलाइजेशन की साजिश है कि अब 2 अक्टूबर भी एक्सक्लूसिवली गांधी की नहीं रहेगी, 2 अक्टूबर भी नथुराम का शेयर आएगा। सोशल मीडिया पर देखिए 2 अक्टूबर को हैशटैग नथुराम गोडसे चलता है, ट्रेंड करता है। और यही कारण है कि लोग नाथुराम गोडसे बनने में शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हीरो बना दिया गया है। तो जब कोई हीरो होता है तो आप उसको एम्यूलेट करते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, और आप उसके पद चिन्हों पर चलकर महसूस करते हैं कि आप भी हीरो हैं। देखिए जब अन्ना हजारे की मूवमेंट बहुत पॉपुलराइज हो गई और वो पॉप स्टार बन गए, तो गांधी टोपी पे मैं भी अन्ना लिख के पहनने वाले लोगों की संख्या एकदम बढ़ गई। अब देखिएगा कुछ दिनों में ये ऐसा वक्त आएगा कि हिंदुस्तानी लोग बड़े नाज और फक्र से मैं भी नथुराम का टी शर्ट पहन के घूमे, अपने शरीर पे गुदवाएंगे मैं भी नथुराम। ये इस हद तक नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि हमें एक जमाना था जब हम बच्चे थे, तो एक वक्त था जब खूनियों का नाम तक घर में लिया नहीं जाता था, शर्म लगती थी कि कोई खूनी हो तो उसका नाम तक हम नहीं लेते। आज उसके भजन हम गर्व के साथ गा रहे हैं। तो समाज का ग्राफ आप देखिए कहाँ जा रहा है। जब इस तरह से नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट हो जाती है, एक उसको जब सहज मान लिया जाता है, तो उसका नुकसान हमारी इंसानियत को सबसे बड़ा होता है। और वो जब हमारी इंसानियत मरती है तो वो सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, अपनों के लिए भी मर जाती है। उसका असर फिर हम अपने परिवारों में, अपनी खुद की रिलीजियस कम्युनिटीज में, अपने जैसे लोगों के प्रति भी वो इंसानियत मरने लगती है। फिर जब हिंसा नॉर्मलाइज हो जाती है, हिंसा सहज हो जाती है, तो फिर हिंसा का प्रयोग भी सहज हो जाता है। और फिर कहीं पर भी किसी भी हालात में हम हिंसा कर देंगे नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली। कहते हैं ना कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हिंसा को हम स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं। यानी पहले जो हमारे जमाने में कभी हमारे माँ बाप हमें डांटते थे, या अगर बहुत सख्त माँ बाप थे तो जो हमें कभी चाटा मार देते, जब हिंसा और हत्या सहज हो जाएगी तो कभी गुस्से में आके कोई बाप अपने बेटे को भी मार देगा, कभी गुस्से में आके कोई बेटा अपने बाप को भी मार देगा कि भाई ये सहज है, ये मेरा नेचर बन गया, मैं चाटा मारने के बदले गोली मार दी। पर वो जब नेचर बदला था या कोशिश की गई थी उसको बदलने की 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई, वो उस समय जो है वो काम नहीं कर पाया, क्योंकि लोग उससे बहुत गुस्सा हुए। और वो काम कर रहा था। अच्छा, 46 से अगर आप हिंसा का दौर देखेंगे तो 46 से 48 तक जो सारी बर्बरता हुई, वो कोई स्पेशल थर्ड एंटिटी नहीं आई, कोई एलियंस लोग नहीं आए थे मारने को, हथियारों को इंपोर्ट नहीं किया है, हमारे ही पड़ोसियों ने, हमारे ही
दोस्तों ने, हमारे ही रिश्तेदारों ने ये कृत्य किए थे हमारे ही बीच रहकर। 92 में भी जब बाबरी मस्जिद टूटी और हिंसा हुई तो हमारे ही लोगों ने, हमारी ही पहचान के लोगों ने शस्त्र उठाए और काटना शुरू किया। 2002 में गुजरात में पड़ोसियों ने ही पड़ोसियों को मारा। कोई उत्तर प्रदेश से लोग नहीं आए थे मारने, लाहौर से लोग नहीं आए थे मारने, पड़ोसियों ने ही पड़ोसियों को मारा। पड़ोसियों ने ही कहा कि यहाँ मुसलमान रहता है, मारो उसे। पड़ोसियों ने ही अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जब उनके पड़ोसी चीख रहे थे और रहम की भीख मांग रहे। हम ही ने हिंसा की। हमारे अंदर का ही हैवान हमने जागरूक होने दिया। और वो 47 से शुरू हुआ था, 46 से शुरू हुआ था वो दौर। 48 में हमें झटका लगा और हमें एकदम से एक सदमा पहुंचा कि ये क्या हो गया। और उस सदमे के बदौलत हम उसके बाद 3 दशकों तक संभले रहे। पर तुषार जी, इससे ये सिद्ध होता है कि एटलीस्ट उस समय 1948 में गांधी जी के को ज्यादातर लोग एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक शांति के दूत के रूप में, एक हीरो के रूप में देखते थे। इसीलिए वो झटका लगा कि अरे इतने बड़े इस महात्मा को इन्होंने मार दिया। इसलिए वो कुछ दशकों तक वो उस दर्द और उस झटके की वजह से लोग हिंसा की तरफ नहीं गए। तो ऐसा क्या हुआ कि वो फिर उसकी तरफ जाने लगे? श्रीन, ये याद रहे कि उस वक्त दौर गांधी का था, युग गांधी का था। गांधी का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए आरएसएस और हिंदू महासभा अपने ही फोल्ड में से भी हथियारे तैयार नहीं कर पाए। कुछ चंद लोगों को ही तैयार कर पाई जिनके ऊपर उन्होंने वो काम की जिम्मेदारी रखी। ऐसा नहीं था कि पूरी आरएसएस की फौज तैयार थी कि अगर नथुराम नहीं सक्सेसफुल हुआ तो हमारे पास और 200 हथियारे हैं। वैसा नहीं था, क्योंकि वो दौर में गांधी का प्रभाव समाज के ऊपर था और बहुत गहराई तक गया होगा प्रभाव। पर गांधी के हटने के बाद धीरे धीरे करके वो प्रभाव लुप्त होता गया, क्षीण होता गया, कमजोर होता गया। और जो आइंस्टाइन ने कहा था वो सत्य होने लगा कि ऐसा वक्त आएगा कि जब ये मानना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा कि हाड़ मांस का बना ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच कहीं कभी रहा होगा। आज वही हुआ। आज एक ऐसे जनरेशन्स हमारे बीच है जो कहती है कि ये सारी कल्पना है, ये गांधी नाम की व्यक्ति लोगों ने बना दी है, ऐसी कुछ था नहीं, वैसा कुछ था नहीं। और नथुराम गोडसे हो सकता है ये सबको एतबार होने लग गया कि हाँ, नथुराम गोडसे तो बहुत स्वाभाविक, मैं भी गोडसे, वो स्वाभाविक हो गया, सहज हो गया। मैं भी गांधी कृत्रिम लग रहा। तो ये फर्क आ गया है और वो एकदम से नहीं आया। 7 दशक लगे उनको उनकी घृणा की नीति का विस्तार करने, उसको फैलाव करने, उस विष का सिंचन समाज में करने में उनको 7 दशक लगे। तुषार जी, इसमें आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस फैक्टर को देते हैं? कई लोगों का मानना है कि हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं वो इतनी खराब रही हैं कि उसने इस तरह की घृणा को पनपने में काफी मदद करी है। क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि एक राष्ट्र के, और मैं शिरीन राष्ट्र इसी भूखंड को नहीं मानता, नक्शे की आकृति को मैं राष्ट्र नहीं मानता। मैं समझता हूं कि राष्ट्र इंसानों के समुदाय से बनता है। और इसलिए जब मैं राष्ट्र कहता हूं तो वो उसका मतलब होता है कि वैसा मानने वाले इंसानों का समुदाय। और हमारा जो राष्ट्र है उसका जो एक मेकअप है, उसका एक जो चेहरा है, वो विभाजित चेहरा है। हम वी आर अ डिवाइडेड पीपल, हम विभाजित
जनता है, सबसे बड़ा विभाजन हमारा धर्म, उसके बाद जाति, उसके बाद हमारा लिंग, उसके बाद हमारा क्षेत्र, उसके बाद हमारी आर्थिक परिस्थिति। हर चीज पे हम विभाजित हैं, एक दूसरे से अलग है। हम सिर्फ जब हमारे ऊपर बाहर से खतरा आए तब ही हम संयुक्त बनते हैं, वरना आप ही सोचो शिरीन कि जहां हर साल एक ही देश के नागरिकों जो 2 राज्यों में बटे हुए हैं, वो उनमें इतनी हिंसा हो जाती है, एक नदी के पानी के भाग पर से कितना इस्तेमाल कौन करेगा, उस सवाल के ऊपर से वो लोग एक दूसरों को मारने लगते हैं, काटने लगते हैं, एक दूसरे की संपत्ति लूटने और जलाने लगते हैं। हर साल ये होता है। किस राष्ट्र में ऐसा होता है? सिर्फ वही राष्ट्र में ये होता है जहां हम बटे हुए हैं, जहां हम हमारे राष्ट्र के नागरिकों को भी हम और वो के स्वरूप में देखते हैं। और ये कारण है सबसे, ये आर्थिक कारण, आर्थिक नीतियां, ये सब उसमें पूरक बनती है। वो अंग्रेजों की तरह है जो देखते हैं कि नहीं ये विभाजित लोग हैं, अब इस विभाजन का हम फायदा उठाएं। हम मूल स्वरूप में विभाजित लोग हैं, हम जहरीले लोग हैं अपनी उसमें, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि जो दूसरा है वो अलग है, और वो अलग है तो मेरा विरोधी, मेरा दुश्मन। और ये जो हमारी फितरत है उसका नतीजा ये जो घृणा का आलम हमें दिखता है, वो क्योंकि हमने नॉर्मलाइज, सहज कर दिया है घृणा। तुषार जी, हम पीस एजुकेशन में देखते हैं कि जो द वर्ड डिफरेंस, कि कोई मुझसे अलग है, उसको एक नेगेटिव सेंस में लेना हमें बंद करना होगा। पर ज्यादातर लोग उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं, क्योंकि जो डाइवर्सिटी होती है, चाहे दुनिया में हो चाहे हमारे खुद के अंदर हो, एक इंसान के अंदर भी डाइवर्सिटी होती है, वो तो सबसे सहज चीज है, नॉर्मल है, सबसे ज्यादा बेसिक सच्चाई है। बट उसको ज्यादातर लोग नेगेटिव में लेने लगते हैं, और शायद ये हमारा सबसे बड़ा काम है कि किसी का अलग होना उसको हमारा दुश्मन नहीं बना देता है, इसको सिखाना। बिल्कुल, क्योंकि शिरीन, हमने एक बहुत गलत चीज को अहमियत दी। जो हमारे जैसे लोग हैं उन्होंने भी एक बहुत गलत चीज को अहमियत दे दी है, और हम सबको कहते हैं कि तुम टॉलरेंट बनो, टॉलरेंस चाहिए, टॉलरेंस बहुत जरूरी है, संयम बरतो, संयमी बनो। हम ये भूल जाते हैं कि हम वो कहने पर ये कहते हैं कि हाँ तुम्हें इरिटेशन होता है, इरिटेशन होने दो, तुम्हें गुस्सा आता है, गुस्सा होने दो, पर अंजाम ना दो, दबा के रखो, सब अंदर दबा के रखो। उसका नतीजा क्या होता है कि एक दिन विस्फोट होता है, क्योंकि हमारे बर्दाश्त के बाहर होता है। हमने कभी बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बच्चों, 2 व्यक्तियों में हमेशा फर्क रहेगा, भाई बहन में भी फर्क होता है, एक परिवार में रहने वाले सदस्यों में भी उनकी आदतें अलग होती है, उनका व्यवहार अलग होता है, उनके जीने के तरीके अलग होते हैं। वो जो अलगपन है, अलगपन है हमारे अंदर का, वो नेचुरल, वो कुदरती है, हम हमेशा वैसे रहे। इसलिए सबसे पहले समझो कि क्यों हम अलग, उसके बाद उसका आदर करना सीखो कि भाई जैसे मैं अलग हूं वैसे उसको अधिकार है अलग होने। और वो आदर तब आएगा तब जब तुम समझोगे कि नहीं, मैं भी अपनी आदतों की तरह से जीता हूं, तो उसको भी वो आदतें हो, वो स्वाभाविक है। अगर तुम महज उसको बर्दाश्त करते रहोगे तो हमेशा मन तुमको कहेगा कि ये गलत है, ये बुरा है, इससे मुझे बहुत नफरत है, लेकिन मैं संयम बरतूंगा, बर्दाश्त करता हूं, तो एक दिन विस्फोट होगा। इसलिए अब ये जरूरी है कि हम ये समझाए कि हम सब अलग हैं और हमें अधिकार है अलग होने का। समझो इन अलग
होने के का जो एक स्वभाव है उसको समझो, उसको पहचानो, उसको जानो, उसको सम्मान दो और फिर अपना लो। जब सम्मान दोगे तो अपना लोगे। और बिल्कुल। फिर और वो जो उसमें जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि जो टॉलरेंस है वो शब्द अच्छा नहीं है वैसे भी, क्योंकि उसमें हमारे अंदर एक अभिमान आ जाता है कि ओ आई एम टॉलरेटिंग यू, मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूँ, वैसे तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल आप यहाँ नहीं होने चाहिए, बट अब चलो मैं बहुत अच्छा इंसान हूं तो मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूँ। तो उसमें खुद ही एक हायरार्की आ जाती है ऊंच और नीच बिल्कुल की, बिल्कुल। जो कि अपने आप में गलत है। तो शाह जी, ऊंच और नीच की बात करते हुए मैं आपने भी अभी बात करी थोड़ी देर पहले जाति पर, और आपकी किताब में भी इस पर जिक्र है, आपने काफी रेडियो शोज में भी इस पे बात करी है। उस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि ये जो सब हुआ और गांधी जी की हत्या हुई और बाद में जिस तरह से घृणा की राजनीति बढ़ी, इसमें जाति का कहाँ तक रोल है? देखिए, बापू की हत्या का सबसे पहला रिकॉर्डेड प्रयास, इसमें ये बहुत जानना जरूरी है, मैं कह रहा हूँ सबसे पहला रिकॉर्डेड प्रयास। उसके पहले भी प्रयास हुए होंगे, क्योंकि प्यारेलाल जी और नारायण देसाई दोनों ने उसका जिक्र किया। जब 35 की जो सन 34 की जो पूना में फेल्ड अटेम्प्ट की बात रिकॉर्ड होती है, तो दोनों ने ये लिखा है कि ये सबसे सुनियोजित और ऑर्केस्ट्रेटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रयास था। इसका मतलब इन्फरेंस ये होता है कि पहले, इससे पहले भी प्रयास हुए लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज्ड थे। पर हम वहां से बात करें तो 1934 में ना पाकिस्तान था, ना 55 करोड़ था, ना मुसलमानों का तुष्टीकरण होगा। तो 34 में हो क्या रहा? नमक सत्याग्रह खत्म हो गया था। बापू समाज सुधार की मुहिम चला रहे, पूरे देश में उनकी यात्रा हो रही थी जिसे हरिजन यात्रा कह रहे थे, जिसका मकसद था मंदिर प्रवेश और जो गांवों में कुएं होते थे, वाटर सोर्सेज होते थे, वो सबके लिए खोल देने, क्योंकि वहां वो कास्ट से सेग्रीगेटेड होते थे। ब्राह्मणों का कुआं अलग, बनियाओं का कुआं अलग, क्षत्रियों का कुआं अलग, हरिजनों के लिए कोई कुआं, दलितों के लिए कोई कुआं नहीं, वो नाले में से दूध पानी लेते थे। तो बापू ने कहा कि ये दो सिंबॉलिक चीजें हैं, उनको उनमें फर्क लाना चाहिए। तो समाज की सोच में फर्क है, इसलिए वो जा रहे थे कि मंदिर खोलो और कुओं पर उनको पानी भरने की इजाजत, सारे कुएं सबके लिए खुले होने चाहिए। इससे किसके वर्चस्व को नुकसान हो रहा था? जो सबसे ऊपर था, जो समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार था, सवर्ण लोग। और ठीक उसी वक्त पूना में बापू की हत्या का प्रयास किया। ये याद रहे शिरीन की, जो बापू की हत्या को प्रमाणित करने के लिए सारे कारण दिए गए कि भाई ये हुआ, इसने ये किया इसलिए हमने उसको मारा, उसने ये किया इसलिए हमने उसको मारा, इसने ये किया इसलिए हम मजबूर हो गए उनको मारने। ये सारी जो थी वो बहाने हत्या करने के बाद उनका आविष्कार किया है कि भाई हत्या कर ली, अब इसे जस्टिफाई करना है, कैसे करना। तो चलो कहते हैं कि वो मुसलमान के लिए पक्षपात करता था, हिंदू का हित करता। चलो कह दे कि इसी के कारण बंटवारा हो, चलो कह दे कि इसी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलवा दिए। ये सारे कारण बहुत अच्छे हैं। पार्टीशन के बाद का हाहाकार, तो पार्टीशन के बाद के हाहाकार को रोकने कौन गया था? हेडगेवार गया था, गोलवालकर गया था, सावरकर गया था, नोआखली में गांधी गया था ना, कलकत्ते में गांधी गया था ना, दिल्ली में गांधी ने रोका था। तो गांधी तो रोक रहा था, फिर भी आपने उसके सर पे थोप दिया कि इसी के कारण ये जो सारा हत्याकांड हुआ है इसी ने करवाया, इसी ने मरवाया लोगों, हिंदुओं की लाशों पर ये नाचा। तो ये सारे बहाने हत्या कर लेने के बाद किए गए, उनके कारण हत्या नहीं की।
अगर वो कारण होता तो 34 में कौन सा कारण कि आपने हत्या करने की कोशिश की? क्योंकि 34 में जो हथगोला फेंका गया था, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुए और 46-47 में औरंगाबाद, अहमदनगर और पूना में जो हैंड ग्रेनेड्स अटैक हुए थे और उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ था, वहां एस्टेब्लिश हुआ था कि वो दोनों हथगोले एक ही मेक के और एक ही बैच के थे। और पूना और अहमदनगर के जो अटैक्स हुए थे मुसलमानों के ऊपर, उसमें एस्टेब्लिश हुआ था कि सावरकराइट्स ने किए। यानी एक लिंक हमें मिलता है 34 के साथ का सावरकराइट्स का, उस हथगोले के बदौलत। तो 34 में सावरकराइट्स को गुस्सा क्यों आ रहा, क्या कारण है? तो गुस्सा इसका था कि वो जाति व्यवस्था, जाति की हायरार्की, ऊंच नीच की प्रथा को खत्म करने जा रहा है। उस गुस्से को आपने चोला पहना दिया हिंदू प्रेम और मुसलमान द्वेष। देखो, प्रार्थना सभा के प्रोटेस्ट वाला लिंक आपको यहां दिखाई देगा। मुसलमान प्रार्थना के खिलाफ नारेबाजी करो, फिर गुस्सा प्रदर्शन करो, फिर हमला करो, आखिर में हत्या करो। जाति व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहा है तभी उसके ऊपर अटैक करो, अटैक का सिलसिला जारी रखो, और फिर हिंदू मुसलमान का चोला पहनकर 48 में हत्या करो। ये जो धागा है ना, वो धागा पहचानना पड़ेगा। दो छोर पे जो दो गांठें हैं, वो तो सिर्फ आरंभ और अंत की गांठ है। महत्व बीच का जो एक पूरा धागा है जो कनेक्ट करता है वो दो गांठों, वो। तुषार जी, और आज भी स्क्रीन आप देखेंगे तो जाति व्यवस्था का जो वो है, आज आप देखिए जो रिजर्वेशन है, उसको लेकर उसको एक जातिवादी घृणा कैसे हमारे अंदर डाली जाती है। जो सवर्ण लोग हैं उनको ये समझाया जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे से तुम पर अन्याय किया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों का पर अन्याय किया जा रहा है, और जो 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 डिजर्विंग नहीं है उन लोगों को उसका फायदा दिलाया जाता है एट योर कॉस्ट। देखो, विभाजन किया जा रहा है आरक्षण के मामले पर। वंस अगेन सवर्ण हम और दलित वो। दलितों में भी वही प्रचार किया जा रहा है कि देखो, मनुवादी ये आरक्षण, बाबा साहेब के आरक्षण के पीछे पड़ के तुमको जो सहूलियत दी जा रही है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जातिवाद वापस ला रहे हैं। दोनों तरफ से घृणा का प्रचार हो रहा है। बट कौन रहा है? इंसान। क्योंकि अगर भगवान चाहता था तो हमें दलित और ब्राह्मण बना के भेजता था ना, जन्म के वक्त ही। उसने तो कोई फर्क नहीं किया दलित बच्चे और ब्राह्मण बच्चे में। क्षत्रिय के हाथ में तलवार नहीं दी है, बनिए के हाथ में तराजू नहीं दिया है, ब्राह्मण के गले में जनोई नहीं दिया, और दलित के हाथ में झाड़ू नहीं दिया उसने कि बच्चा माँ की कोख में से ही ये चीज लेके आए ताकि उसकी जात पता चले। वो तो हमने दिया है ना, अननेचुरल है। तुषार जी, जो जातिवादी प्रथा है जिसके जरिए असमानता रहती है समाज में, जिसका गांधी जी ने विरोध इतने सालों किया और अंत तक किया, वो असमानता हम उस तौर पे भी देखते हैं कि जहां पर भारत 1947 में एक डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था, बल्कि कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो रजवाड़े थे, तो उनका जो है वर्चस्व वो भी कायम रहे। ये भी एक लिंक हमने, ये भी एक कड़ी हमने देखी आपकी रिसर्च में, आपकी किताब में, जहां आपने उनको भी जोड़ा है इस हत्या से। तो इस पर भी जरा थोड़ी रोशनी डालें प्लीज तुषार जी। देखिए,
कपूर कमीशन में इस साजिश के ऊपर रोशनी डाली गई थी, जिसमें कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स को साइट किया गया था, और ये उसमें कहा गया था कि उनके द्वारा ये प्रमाणित किया गया था कि बापू की हत्या के करीबन 1 साल पहले 5 रजवाड़े थे, जिनके जो राजा थे उनकी आरएसएस और हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक मंत्रणा हुई, जिसमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना की कल्पना को किस तरह से अंजाम दिया जाए इसके बारे में प्लान बनाया गया। वो मंत्रणा हुई थी, गुप्त मंत्रणा हुई थी अलवर राज्य, और वो राजाओं के नाम जो थे वो उनमें लिस्ट किया गया था। उसमें अलवर, कोटा, भरतपुर, ग्वालियर और बड़ौदा, इन राजाओं के नाम भी दिए थे कि वो लोग सारे उसमें शामिल थे। कई बार लोग कहते हैं कि त्रावणकोर भी था, लेकिन वो कपूर कमीशन के रिपोर्ट में त्रावणकोर का नाम नहीं था, पर ये सारे थे। और उसमें सावरकर और हेडगेवार थे, और नथुराम और परचूरे, जो 2 एक्यूज थे बापू की हत्या में, वो भी मौजूद थे। और ये तय हुआ था कि एक सशस्त्र क्रांति की जाएगी, और जो सरकार थी, राष्ट्रीय सरकार, उसका तख्ता पलट दिया जाएगा। पूरे राष्ट्र में एक विद्रोह होगा और उसका फायदा उठाकर तख्ता पलट किया जाएगा, और इन प्रिंसली स्टेट्स की बनी हुई एक गवर्निंग काउंसिल को नियुक्त किया जाएगा। यानी एक तरीके से जो 1857 के बाद तय था कि भाई 1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह को वापस बादशाह मानकर हिंदुस्तान का राज्य आजाद किया जाएगा, वैसे ही ये लोग ने प्लान किया था कि राजाओं की बनी हुई गवर्निंग काउंसिल बनेगी, जिसमें आरएसएस और हिंदू महासभा के भी नेताओं का स्थान होगा, और एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना, हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयत्न था उसको खारिज करके हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके मनुस्मृति का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। ये प्लान था, और उस विद्रोह की शुरुआत का सिग्नल होना था बापू की हत्या, और नथुराम के ऊपर वो जिम्मेदारी सौंपी गई कि तुम बापू की हत्या करोगे, और उससे पूरे राष्ट्र में वो एक सिग्नल होगा कि अब विद्रोह करना है और तख्ता पलट करना। ये पूरी बात कपूर कमीशन में दी गई, जो मैंने मेरी किताब में, जब कपूर कमीशन का चैप्टर मैंने लिखा है, उसमें पूरा दर्ज है ये बात। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये कपूर कमीशन के डॉक्यूमेंट्स पे साइट हुआ। मैंने जब ये किताब का रिसर्च किया था, तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पेपर्स थे, इन्वेस्टिगेशंस के पेपर थे, वो तभी भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में लॉक्ड अप थे, तो उनको एक्सेस नहीं दिया जाता। तो मुझे सिर्फ कपूर कमीशन के रिपोर्ट में जो उसका जिक्र किया गया उतना ही मिला। पर अभी इसी महीने 2 अक्टूबर को एक और किताब आई है, द मॉनार्क, द मर्डरर एंड द फकीर। उसके जो लेखक है, उनको ये पेपर्स, जो इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स थे सारे, उनका एक्सेस मिला, क्योंकि उस मेरे किताब लिखने के बाद वो ऑफिशियल सीक्रेट्स में से हटा दिए गए कि भाई अब वो काल खत्म हो गया, अभी उनको सीक्रेट रखना जरूरी नहीं है। तो इन लेखकों को उनका एक्सेस मिला है, और मैंने अभी पढ़ी नहीं है वो किताब, पर मैं समझता हूँ कि उस किताब में उन्होंने उन राजाओं का इन्वॉल्वमेंट बापू की हत्या में, आरएसएस और सावरकर का इन्वॉल्वमेंट बापू की हत्या में, उसके पुरावों के साथ वो पूरा लिखा है। तो जो मेरी किताब में अधूरा रह गया, वो इस किताब से पूरा। मैं चाहूंगी हमारे सभी श्रोता आपकी किताब को पढ़ें। अगर हिंदी में उपलब्ध हो किसी समय तो वो भी हमारे श्रोताओं के लिए अच्छी। बस ये किताब है लेट्स किल गांधी, जो नई आवृत्ति है। हिंदी में वो 3 खंडों में प्रसिद्ध हो रही है। पहला खंड अवेलेबल है
कौटिल्य प्रकाशन करके एक प्रकाशन घर है, उसने किया है, करीबन 1.5 साल से वो अवेलेबल है। दूसरा खंड जल्द ही रिलीज करने वाले हैं और तीसरा खंड शायद अगले साल तक रिलीज हो जाएगा, और फिर शायद तीनों खंड का एक कलेक्शन बना के भी बिकेगा। तो कौटिल्य प्रकाशन पे ध्यान रखिए, वहां से पहला खंड तो वो चाहे तो अभी भी ले सकते हैं, दूसरा खंड थोड़े दिनों में मिलना शुरू होगा। तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 इस तरह से वो छपने वाला है। बिल्कुल, शुक्रिया। तो लोग ये पढ़ें। मेरा अंतिम सवाल आपसे है तुषार जी, कि जो रिसर्च आपने करी अपनी किताब के लिए ही नहीं, बल्कि इतने सालों से आपके परदादा के जीवन के बारे में, और किस तरह से उन्होंने जीवन जिया, क्या क्या उन्होंने काम किया, और किन लोगों ने उनका विरोध किया इस हद तक कि उनकी हत्या की गई, इस सब को ध्यान में रखते हुए आप हमारे श्रोताओं को संक्षेप में ये बताएं कि अगर हिंदुत्ववादी देश बन जाता है, जो कि हम उस तरफ जा रहे हैं काफी जोर से, काफी तेजी से, पर अगर सच में ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमारा देश कहा जाए कि ये एक हिंदुत्ववादी देश है, यहाँ वो राजनीति अब पूरी तरह से समा गई है, जीत गई है, उसमें किसका फायदा होगा? क्या ऐसी चीजें हैं जो हो जाएंगी अगर ऐसा हुआ? क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं होंगी ऐसी स्थिति में? किसका इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा? किसको इससे नुकसान होगा? नुकसान राष्ट्र का होगा, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो टिक नहीं पाएगा, वो टिक सकता नहीं है, क्योंकि जो हालात है हमारे, उसमें वैसा कोई राष्ट्र टिक ही नहीं सकता। हमारा राष्ट्र के हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जिसे हम हमेशा मिली जुली कहते हैं, गंगा जमनी तहजीब वाला कहते हैं, वो इसीलिए टिका है क्योंकि हमारी एक मिली जुली तहजीब है, एक संस्कृति है, एक राष्ट्र है, और उसमें हर कंपोनेंट का एक महत्व है, उसके बगैर वो फंक्शन नहीं कर सकता। इसलिए अगर हिंदुत्ववादी राष्ट्र भी बन जाता है तो भी वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि हिंदुत्ववादी राष्ट्र का मतलब क्या। हिंदुत्ववादी राष्ट्र यानी मनुस्मृति से चलने वाला राष्ट्र, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें एक्सप्लॉइटेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, जिसमें ऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, यानी किसी को दबा के रखना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी का शोषण करना, वो एक कॉमन चीज बन जाती है, और ऐसे हालात में सब एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हिंदू राष्ट्र में ही हमारे विनाश का बीज है। इसीलिए मुझे डर नहीं लगता, मुझे हिंदू राष्ट्र का डर नहीं लगता। डर इस बात का लगता है कि जिस मातृभूमि को हमने प्यार किया, जिस मातृभूमि की जो कल्पना है, द आइडिया ऑफ इंडिया, जिससे हमें मोहब्बत है, वो खत्म हो जाए, और अगर वो खत्म हो गया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। यानी हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, जिसे लोग एक स्वप्न देख रहे हैं के तौर पे देख रहे हैं, वो ये समझते नहीं है कि ये एक सबसे बड़ा दुष्स्वप्न है, नाइटमेयर है। अगर वो रियलिटी बनता है तो हम हमारा सर्वनाश देखेंगे, हम हमारे सर्वनाश के साक्षी बन जाएंगे। उसके बाद हमारा खुद का अस्तित्व खत्म हो जाए। ये खतरा है, हिंदू राष्ट्र का खतरा नहीं है, क्योंकि वो असंभव है, वो संभव ही नहीं है। क्या दलित अपनी मर्जी से बैठा रहेगा अपने घरों में कि हाँ चलो तुम मनुस्मृति लगा दो, हम वापस 5000 साल पहले जो हमारी परिस्थिति थी उसी में राजी खुशी जी लेंगे? जो जिस दलित को बाबा साहेब ने जागरूक किया, क्या वो दलित अपनी आंखें बंद कर लेगा? पर तुषार जी, आरएसएस जिस वालों का कई बार कहना, मुसलमान की पुरखों की मिट्टी
इस मादरे वतन की मिट्टी में मिली हुई है। क्या वो मुसलमान कहेगा कि ठीक है, मैं मेरा बोरिया बिस्तर बांध के चला जाता हूँ चुपचाप, अब ये मेरी जगह नहीं रही? चला जाएगा? कहाँ जाएगा? जिसके पूर्वज 600 साल पहले से इस जमीन में रहे हैं, जिस जमीन में से मिल गए हैं, वो जाएगा कहाँ? क्या राजी खुशी जाएगा? पर तुषार जी, आरएसएस कई बार ये कहती है कि हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम है, हमें दलितों से प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कोई कास्ट सिस्टम वापस नहीं लाना चाहते हैं, हम तो हिंदुओं में इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। जो लोग ये बात कहते हैं उन्हीं में कास्ट सिस्टम सबसे ज्यादा होता है। आप देखिए आरएसएस की प्रैक्टिसेस में, अगर कास्ट सिस्टम नहीं है तो सरसंघ चालक ब्राह्मण के सिवा और कोई क्यों नहीं बना है? आरएसएस का पूरा जो टॉप लीडरशिप है वो ब्राह्मण के सिवा कोई और क्यों नहीं है? क्यों उनके फुट सोल्जर्स ही सिर्फ दूसरी कम्युनिटीज के होते हैं, हल्की जाति के होते हैं? जो वरिष्ठ है वो सब ऊंची जाति के क्यों है? वो क्या दम है? क्या हम इसको भी अंधा बन जाएंगे? ये भी नहीं देखेंगे? भागवत, देवरास, हेडगेवार, कौन जाति है ये सब? दलित है क्या? और इसमें जो हमारी मिडिल कास्ट्स हैं, या इसमें कई बार ओबीसीज भी आते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो सबसे ऊंची जाति के नहीं हैं, तो उन लोगों का क्या रोल रहता है? क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि जो मिडिल कास्ट्स हैं हमारी, वो काफी उनको इस्तेमाल किया जाता है, जो खास तौर से जो हमारी जिनको बनिया कास्ट कहते हैं। देखिए शिरीन, मिडिल क्लास जो होती है वो बीच में होने के कारण उसकी तकदीर ही होती है मिड क्लास। जब संघर्ष होता है ऊंची जाति और नीची जाति का, तो मिडिल क्लास ही पिसती है। जब कीमतें बढ़ती है तो मिडिल क्लास की ही इकोनॉमी खत्म होती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो मिडिल क्लास की ही इकोनॉमी खत्म होती है। मिडिल क्लास हमेशा पिसी जाती है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास आशा भी नहीं, जिसके पास बहुत कुछ है उसको चिंता नहीं, जिसके पास बस टिके रहने जितना है उसी को तो चिंता होगी ना, कि मैं एक तरफ गिरा तो मैं पायमाल हो जाऊंगा और ऊपर उठने का तो कोई संभावना ही नहीं है। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, द मैन इन द मिडिल देयर इज नोवेयर टू गो। तो मिडिल क्लास का ये नसीब होता है, और इसीलिए मिडिल क्लास में कट्टरता सबसे ज्यादा रहती है। So do you think, तुषार जी, कि this also applies to caste, middle caste? Absolutely. अच्छा। मिडिल कास्ट, these are all, ये सारे जो है वो भेदभाव के स्वरूप है। चाहे इकोनॉमिक भेदभाव हो, चाहे धार्मिक भेदभाव हो, चाहे सोसाइटल भेदभाव। कास्ट, क्लास और सेक्स, ये सारे जो है वो हमारे जो 3 लेयर जेली होती है ना, वैसे अलग अलग पट्टे, अलग अलग रंग, अलग अलग स्वाद। तो वहां कट्टरता ज्यादा बढ़ जाती है? आपको लगता है कट्टरता ज्यादा बढ़ जाती है? कट्टरता बढ़ती है क्योंकि अस्तित्व का सवाल है। गरीब को खोने का डर नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं। अमीर को खोने का डर नहीं है क्योंकि वो सुरक्षा की इंतजाम करके रखता है। मिडिल क्लास को ही खोने का डर होता है हमेशा, क्योंकि वो बैरली पकड़े रखे हुए है, संभाले रखे हुए। तो संभाले रखने के लिए कट्टर ही बनना पड़ेगा, और इसीलिए इतना आसान है मिडिल क्लास को कट्टर और कठोर बना देना, और उनको इस्तेमाल करना, उनको इस्तेमाल मैनिपुलेट करना। हाँ, चाहे वो उच्च जाति के लोग हों, चाहे वो इकोनॉमिकली उच्च स्ट्रेटा में आते हों, वो इस्तेमाल करते हैं इनको जो मिडिल में होते हैं। पर ये एक सच्चाई है कि गांधी जी थे तो बनिया कम्युनिटी से आए थे, और आप भी उसी फैमिली से आते हैं, और आप उन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं
जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है मिडिल कास्ट में या मिडिल क्लास में एक घृणा फैलाने में। तो मैं आपका पहले तो धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने परदादा जी का जो काम है उसको जारी रखा है, किताब लिखकर, लोगों से बात कर रिसर्च कर। दूसरी चीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी अगर पॉसिबल हो कि अगर आप कुछ 2 लाइनें गुनगुनाएं, क्योंकि हम गीत और कविता और आर्ट में काफी यकीन करते हैं पीस विजिल में। अगर गांधी जी का कोई भजन या जो आपको अच्छा लगता हो कोई गीत, अगर आप कुछ लाइनें हमारे लिए गुनगुनाएं। मैं बहुत धार्मिक इंसान नहीं हूँ, इसलिए भजन उतने ज्यादा मुझे आते नहीं है। थोड़ा फिल्मी चक्कर हूँ, मुझे फिल्मों के गाने बहुत पसंद है, इसलिए आज के हालात में जीने का जो मंत्र मुझे लगता है उसका एक गाना बहुत खूब है, उसकी 2 लाइनें मैं गुनगुना देता हूँ। जरूर, प्लीज। मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मना ना फजूल था, बर्बादियों का गम मना ना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मैं जिंदगी को मैं भूल गया, मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता मैं चला जिंदगी गया। का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल फिजूल था, था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मुझे लगता है कि ब्यूटीफुल। आज यही जो बोल है, भले वो फिल्म के गाने थे, लेकिन यही जो बोल है वो हमें आश्वस्त करते हैं कि भाई अब रोना बंद कर और जिंदगी जी ले, जो जिंदगी मिली है वो जी ले, अपना काम कर ले। मैं आखिर में ये सिर्फ बात कहना चाहूंगा, एक चेतावनी के स्वरूप में देना चाहूंगा कि आज एक फितरत आ गई है कि घृणा का मुकाबला भी हम गुस्सा और घृणा से करने लगे, क्योंकि घृणा एक फितरत बनती गई है। पर जब घृणा का मुकाबला हम घृणा से करते हैं या गुस्से से करते हैं, तो जो घृणा का एक माहौल है उसको ही हम बड़ा करते हैं, सशक्त करते हैं। इसलिए हमने ये समझना होगा कि अगर हमें घृणा से नफरत है तो हमें प्यार से उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जहर जहर को नहीं मार सकता, जहर को मारना है तो हमें अमृत बनना पड़ेगा। गांधी उस जहर को मारने वाला अमृत थे, तो हमें भी वो अमृत बनना पड़ेगा। इसलिए ये हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि हमें उन जैसा नहीं बनना, क्योंकि अगर हम उन जैसे बन गए तो उनकी जीत होगी, क्योंकि फिर उनको मार के भी हम अच्छा नहीं बने, हम उनको मार के हम उनसे भी बुरे बने, बल्कि एक तरह से उनकी ये जीत हो याद जाएगी। रखना बहुत जरूरी है। ये उनकी जीत ही हो जाएगी, क्योंकि अगर उन्होंने हमें उनके जैसा बना दिया अपने कर्मों में, तो ये तो उनकी जीत हो गई। इसमें एक लास्ट पॉइंट मेरा मैं जरूर रेज करना चाहूंगी तुषार जी, कि बहुत दुख होता है ये देखकर कि बहुत से ऐसे लोग जो के नाम से गांधीवादी हैं, वो भी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। हमारे एक बहुत हमारे हीरो हैं विपिन कुमार त्रिपाठी जी, वो 2 अक्टूबर को राजघाट पर गए थे और वहां टेंट में वो गए अपनी बिटिया के साथ, और वहां पर बातें की जा रही थी, बहुत ही इस्लामोफोबिक, मुसलमानों के खिलाफ बातें। तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने कहा ये गलत है, आप इस तरह से बात ना करें, खासतौर से क्योंकि वो गांधी का 2 अक्टूबर का जन्मदिन है और ये लोग गांधीवादी थे जो टेंट में थे। तो इन पर खूब गुस्सा हुए वो लोग, और इनको कहा गया कि आप की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की। तो ये सुनकर बड़ा दुख होता है कि जो लोग गांधीवादी अपने आप को कह रहे हैं वो खुद हिंदुत्ववादी हो गए हैं, जिस जिस विचारधारा ने असल में गांधी को मारा। यही मैं कह रहा था कि गोडसे नॉर्मलाइज हो गए, हमारे अंदर ही गोडसे अब पनपने लगे, हम ही गोडसे बनते जा रहे हैं।
वो जेकिल एंड हाइड में ट्रांसफॉर्मेशन जब होता था तो बहुत तकलीफ होती थी। आपने अगर वो मूवी देखा हो जेकिल एंड हाइड का, तो वो जेकिल में से हाइड बनता था, हाइड में से जेकिल बनता था। तो हम भी वैसे ही बन गए, हम ही नथुराम बनते, हम ही रावण बनते, और फिर हम ही अपने आप को राम भी कहते, हम ही अपने आप को गांधी भी कहते। इसलिए ताज्जुब नहीं है कि गांधीयंस में अब गांधी वादी कहलाने वाले लोगों में हिंदुत्ववादी लोग आ रहे हैं, क्योंकि नथुराम सर्वव्यापी होता। इसलिए गांधी जयंती पे नथुराम गोडसे का हैशटैग ट्रेंड करे वो ताज्जुब नहीं है। ताज्जुब ये है कि गांधी जयंती पे राजघाट पे भी नथुराम का अस्तित्व हो, ये ताज्जुब, ये चिंता। बिल्कुल आपने सही कहा तुषार जी, मगर जैसा आपने इससे पहले कहा कि हमें जिंदगी का साथ देना है, जिंदगी का साथ निभाना है, और अगर हम सच में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो हमें वो होप, वो आशा जो है उसको जिंदा रखना होगा, क्योंकि हमसे पहले ऐसे लोग गए हैं, बापू जैसे लोग, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि सबसे खतरनाक तब वो बात होती है, जैसा कि पाश ने भी कहा, हमारे सपनों का मर जाना। तो वो उन सपनों को हमें नहीं मरने देना है, उन्हें जिंदा रखना है, और वो तभी जिंदा रहेंगे जब हम उसके लिए काम करेंगे। निष्क्रिय होकर, दुखी होकर, डिप्रेस होकर एक तरफ बैठ जाने से कोई स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। तो हमें काम करते रहना है, जहां भी हम हो, जिस भी स्थिति में हम हो, हमें शांति बस मैं के आखिर लिए में काम करना। जी एक और गाना गा लूंगा। जरूर, प्लीज। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है। इसको गा के मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, रुकना नहीं है कहीं पर। बिल्कुल तुषार जी, रुकना नहीं है, और कई बार हमें अकेले भी चलना पड़ सकता है, एकला चलो, तो वो भी हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। और अगर लोग साथ आते जाएं तो और बहुत अच्छा है, पर जब जब अकेला भी अगर इंसान को लगे कि नहीं मैं सही काम कर रहा हूं, तो उसे करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुषार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए, हमें बहुत कुछ सीखने को शुक्रिया मिला। शुक्रिया।